हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीटेक मैथमेटिक्स 3 बीकेएस गरेवाल की एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक का सोल्यूशन। और पिछले वीडियोस में हमने 9.3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा और आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में बीएस गरेवाल चैप्टर नंबर 9 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर इजीली वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से, और इनमें हम रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो पहली शॉर्ट में मैं आपको रेशो टेस्ट बता देती हूँ। रेशो टेस्ट में करना क्या होता है, आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालनी है un अपॉन un प्लस 1 में। ठीक, un इज योर जनरल टर्म एंड un प्लस 1 इज जनरल टर्म में n की जगह आप n प्लस 1 लिख दीजिए। अगर इसकी वैल्यू, जो भी इसकी वैल्यू आती है, लेट सपोज इसकी वैल्यू कोई k आ रही है, तो अगर ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अगर इसकी k की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होती है। और k इक्वल टू 1 पे ये जो टेस्ट है ये हमारा काम नहीं करता, तो आप नहीं बता सकते कि वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो हमें कोई और तरीका सोचना पड़ता है। ठीक, तो ये इस टेस्ट का नाम रेशो टेस्ट है और इस पूरी एक्सरसाइज में हम रेशो टेस्ट को ही अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए x की पावर 1 अपॉन 1, x की पावर 2 अपॉन 2, x की पावर 3 अपॉन 3, और ध्यान से देखिए तो जनरल टर्म बनती है हमारी x की पावर n अपॉन n। अगर मैं un प्लस 1 की बात करूँ, हाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n रिप्लेस होगा n प्लस 1 से और जा जाएगा हमारे पास x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अब अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रेशो टेस्ट की मुझे निकालना पड़ेगा un और un प्लस 1 का रेशो। तो निकाल लेते हैं। हमने un को un प्लस 1 से करना है डिवाइड। un है मेरा x टू द पावर n अपॉन n, फिर डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। डिवाइड होगा मेरा मल्टीप्लाई में चेंज और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक, अब हमारे ध्यान से देखिए, ये न्यूमरेटर में है x की पावर n, ये है x की पावर n प्लस 1, और हमें पता है डिवीजन में पावर माइनस होती है, तो ये दोनों बेसिस सेम है, तो x की पावर n प्लस 1 माइनस n आपका x की पावर 1 बचेगा, वो हमारा बच गया यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और ऊपर वाले n प्लस 1 में से n कॉमन लेंगे तो अंदर 1 प्लस 1 बाय n बचेगा, और नीचे n ही है हमारा, तो वो n और ये वाला n हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा x है, ठीक, ये x की पावर 1 बचा है। क्लियर? तो अब n तो कैंसिल हो गया, ये बच गया मेरा 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन x। जैसे ही आप n की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 आपका 1 हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो 1 अपॉन x बचेगा। यानी आपकी हर चीज़ डिपेंड करती है x पे। अब हमने पढ़ा कि ये क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, तो जब मेरा 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज क्या रहेगी, कन्वर्ज करेगी। अब 1 अपॉन एक्स अगर मेरा ग्रेटर देन 1 है तो समझिएगा रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, तो x जो है वो मेरा ग्रेटर देन ना होके लेस देन 1 हो जाएगा रेसिप्रोकल करते ही। ठीक, यानी x अगर मेरा लेस देन 1 है तो मेरी सीरीज कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट सीरीज रहेगी। और अगर मेरा 1 अपॉन एक्स लेस देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट होती है, यानी x अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। पर अगर मेरा x 1 हो गया तो क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 1 की। तो हम क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में ओरिजिनल सीरीज के अंदर x की जगह 1 डाल देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, we will have 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus so on up to infinity। ठीक, इसका वैसे तो ये मैंने कोई और प्रूफ किया था, पर मैं अभी आपको एक इसका सही सीधा सा बढ़िया सा प्रूफ बताती हूँ जो कि हमने पिछले एक्सरसाइज में यूज़ भी किया हुआ है, तो वो आपको समझना और आसान हो जाएगा। तो देखिए, हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था क्या, हम पहले इसकी जनरल टर्म निकालते हैं un। अब un इसको 1 को इग्नोर कर सकते हैं आप, देखिए स्टार्टिंग के 1 को इग्नोर कर दें तो यहाँ जो जनरल टर्म बन रही है वो आपकी 1 अपॉन n प्लस 1 बन रही है, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं n कॉमन लूँ तो अंदर 1 प्लस 1 बाय n बचेगा। ठीक, अब मैं अगर चाहूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un करना,
तो मेरा ये n जो है ना ये दिक्कत करेगा। अब क्या करो, n दिक्कत करेगा तो हम एक Vn सीरीज अज्यूम कर लेते हैं, किसकी, 1/n की। ठीक, तो फिर हम क्या करते थे, याद होगा आपको पिछली एक्सरसाइज में हमने ये यूज़ किया था। अब हम un/Vn निकालेंगे और उसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी करवाएंगे। ठीक, un आपका 1/n इंटू 1+1/n। ठीक, उसे डिवाइड करना है आपको 1/n से, डिवाइड होगा आपका मल्टीप्लाई में चेंज, तो आपके पास 1/1+1/n बचेगा। ठीक, जैसे आप इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा, विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। अगर इस रेशो का un/Vn में एंड इन्फिनिटी डालने पे एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो Vn और un दोनों साथ ही कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं। अब समझिए, Vn जो है वो है 1/n की पावर 1 और p टेस्ट अब इसमें लगाया जा सकता है। p की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई और 1 पे मेरी जो सीरीज है वो डाइवर्ज करती है। अब Vn डाइवर्जेंट है तो भैया un को भी डाइवर्जेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू 1 हमने जब इसे चेक किया तो ये डाइवर्जेंट आ रही है और x ग्रेटर देन 1 पे भी डाइवर्जेंट थी। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 द सीरीज इज डाइवर्जेंट, whereas for x less than 1 the series is convergent. Clear? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहले बनाएंगे जनरल टर्म। तो देखिए यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म है तो नीचे 2 है, सेकेंड टर्म है तो नीचे 3 है, तो एक तरह से nth टर्म है तो नीचे n+1 है, n/n+1, साथ में x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 विच मीन्स x टू दी पावर n। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम un से un+1 फाइंड करेंगे। un+1 फाइंड करना बहुत आसान होता है, n को बस आपको क्या करना होता है, n+1 से रिप्लेस करना होता है। तो हमने n को n+1 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे जब हम n की जगह n+1 डालेंगे तो n+2 बन जाएगा, x की भी पावर n+1 हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक हमें कोई भी डाउट नहीं। अब हम अपना रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेशो टेस्ट के लिए हमें un/un+1 निकालना होता है, राइट। तो हम un को un+1 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब डिवाइड जैसे मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो हमारा रेसिप्रोकल होगा, राइट। अब ये x की पावर n, x की पावर n+1 ये दोनों ही टर्म्स आपके डिविजन में है, बेसिस हमारे सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास x की पावर 1 बचेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है x, या तो ये हमारा n है, समझिए हमने x की पावर -1 ले लिया ऊपर, इसको आप डिनोमिनेटर में x की पावर 1 की तरह भी ले सकते थे। अब x की पावर -1 देखिए कैसा आया, यहाँ x की पावर n थी, डिनोमिनेटर में x की पावर n+1, डिवाइड में पावर माइनस होती है तो n में से n+1 यानी n-1 हो जाएगा ये, तो ये आपका बचेगा x की पावर -1, तो वही हमने लिख दिया। ठीक, इस n+2 में से n कॉमन लिया तो अंदर 1+2/n आ गया। फिर उसके बाद हमने इस n+1 से और इस n+1 से दोनों से n कॉमन लिया, यहाँ अंदर 1+1/n आ गया और यहाँ पर भी अंदर 1+1/n आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखिए तो ये n, ये और ये चारों हमारे कैंसिल आउट हो गए और हमारी सिर्फ और सिर्फ लिमिट इन्फिनिटी डालने पर 1/∞ 0 बन गया, 1 + 0 इज 1, अगेन दिस टर्म विल बी इक्वल टू 1 और आपके पास सिर्फ x की पावर -1 का रूट बच जाएगा। ठीक, और रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, तो एक तरह से हमारे पास x की पावर -1/2 आ जाएगा। क्लियर। अब अगर ये वैल्यू x की पावर -1/2 ग्रेटर देन 1 होती है तो हम कहेंगे सीरीज कन्वर्जेंट है, लेस देन 1 हुई तो हम कहेंगे सीरीज डाइवर्जेंट है, लेकिन इक्वल टू 1 हुई तो हमारा टेस्ट हो जाएगा फेल। फिर हम कुछ और तरकीब ढूंढेंगे। तो भाई x की पावर -1/2 पहले ग्रेटर देन 1 का केस उठा लो, पावर नेगेटिव मतलब रेसिप्रोकल, फिर से आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, यानी x की पावर 1/2 इज लेस देन 1, इसका मतलब x इज लेस देन 1। x अगर 1 से छोटा होगा तभी तो उसका स्क्वायर रूट भी 1 से छोटा आएगा। तो भाई यहाँ तक क्लियर हुआ कि x अगर 1 से छोटा है तो मेरी सीरीज कन्वर्ज करेगी। अब अगर मेरा इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करें और हमारे पास आता है x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x अगर 1 से बड़ा है तो मेरी सीरीज क्या करेगी,
डाइवर्ज करेगी। अब बचता है जब मेरा x 1 हो जाए वो वाला केस, तो हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर x की जगह पर वैल्यू डालेंगे 1। अब जैसे ही मैंने x की जगह पर वैल्यू डाली 1, तो आपकी जो टर्म्स हैं वो कुछ इस तरीके से अलाइन हो गई। देखिए यहाँ था 1/2 इंटू एक्स यानी 1/2 इंटू 1, 1/2, 2/3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 2 8, 8/3 का रूट। ठीक है ना, इस तरह से आपकी सारी टर्म्स निकल जाएंगी। सॉरी, x की जगह आपको 1 रखना था ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2/3 1, तो आपके सिर्फ ये टर्म्स बचेंगी, राइट। अब इसका देखते हैं कि भाई इसको हम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमने लिया un में हमने क्या किया, नीचे डिनोमिनेटर में से n को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 + 1/n। जैसे हमने इसमें इन्फिनिटी लिमिट टेंड कराई, 1 + 1/∞ यानी 0 हमारा 1 हो गया, और 1/1 भी 1 हो गया, और 1 का रूट भी 1 हो गया यानी 1 आ गया। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un मेरा 1 आ गया यानी 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आता तो हम कह देते सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो भाई un डाइवर्ज कर रही है 1 पर, और हमारी डाइवर्जेंट किस पे आ रही थी, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 1 पे भी डाइवर्जेंट आ रही थी। तो इसका साफ मतलब हुआ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट प्लस लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है 1 + x/2 + x² 5 + x³ 10 + so on up to x⁻n/n² + 1। तो यहाँ पर आपकी किस्मत से आपको जनरल टर्म ऑलरेडी गिवन है, बनाने और सोचने की ज़रूरत यहाँ पर है ही नहीं। तो अब निकालेंगे un + 1। तो un + 1 निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ n को रिप्लेस करना होता है n + 1 से। तो भाई n का स्क्वायर मतलब n + 1 का स्क्वायर, राइट। तो अब आपने ये सारी टर्म ले ली, अब हम रेशो टेस्ट अप्लाई करने जाएंगे, और रेशो टेस्ट हमारा किस पे लगता है, un और vn के रेशो पर। तो un और vn को कर रहे हैं हम डिवाइड। तो देखिए हमारे पास ऊपर है क्या, x⁻n/n² + 1, और डिवाइड जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो जो अगली टर्म है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। अब समझिएगा ध्यान से, इस पूरी टर्म में से हम ले सकते हैं n का स्क्वायर कॉमन, और जो कि मैंने ले भी लिया। n का स्क्वायर कॉमन लूँगी तो अंदर बचेगा 1 + 1/n²। ठीक, ध्यान से समझिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टर्म की बात कर रही हूँ, n + 1 के होल स्क्वायर + 1 की। ठीक, इसमें से हम n का स्क्वायर कॉमन लें तो 1 + 1/n का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक, तो ये मेरी टर्म बन गई, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब समझिए, ये n था ना मेरा अंदर, n का स्क्वायर इंटू 1 + 1/n का स्क्वायर। अब अगर मैं इस टर्म में से और इस टर्म में से n के स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो पहली जगह तो मेरे पास ये बचेगा, दैट इज 1 + 1/n का होल स्क्वायर, और दूसरे प्लेस में मेरे पास बचेगा 1/n², क्योंकि यही नंबर है जो n² से बाहर मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे 1 देगा, राइट। तो हमने इसे सिंप्लीफाई किया जितना कर सकते थे, और हमारे पास 1/x आंसर आ गया। अब 1/x का सिंपल फंडा है, ग्रेटर देन 1 हुआ अगर 1/x तो कन्वर्जेंट, और 1/x अगर लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट। अब 1/x ग्रेटर 1 का मतलब x मेरा 1 से छोटा है, और 1/x लेस देन 1 मतलब x मेरा 1 से बड़ा है। तो बड़े के केस के लिए डिवर्ज, छोटे के केस के लिए कन्वर्ज कर गए यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं एट x = 1, क्योंकि भाई x मेरा 1 भी हो सकता था। तो सीरीज के अंदर जो कि मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें x को सबको रिप्लेस करेंगे 1 से, तो हमारी कुछ इस तरह की सीरीज जनरेट हो जाएंगी। अब इसका कन्वर्जेंस से डिवर्जेंस चेक करने के लिए हम इसका पहले un निकाल लेते हैं। un ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 को इग्नोर कर दूँ, ठीक, या 1 को इग्नोर ना भी करूँ, कर देना चाहिए, राइट। तो देखिए अगर मैं 1 को इग्नोर कर दूँ तो मेरे पास बचेगा 1/2 + 1/5 + 1/10। अब 2 क्या है, 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ दो 2 आ जाएगा। 5 क्या है, 2 के स्क्वायर में 1 जोड़ दो 5 आ जाएगा। 10 कैसे आएगा, 3 के स्क्वायर में
1 जोड़ दो, आपका 10 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास टर्म्स आ गई, तो आपकी भी जनरल टर्म बन गई 1/n² + 1। अब आप n² कॉमन लेंगे तो अंदर 1 + 1/n² बचेगा। अब ये दिक्कत करेगा 1/n², इसको आपने vn लेट कर लिया जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। un और vn का रेशो लिया तो मेरे पास 1 आ रहा है विच इज फाइनाइट। इसका मतलब अगर vn ने डाइवर्ज किया तो वो भी डाइवर्ज, vn ने कन्वर्ज किया तो un भी कन्वर्ज। तो ये फाइनाइट है, मतलब un और vn दोनों साथ में कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। और टी टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरा जो vn है जो कि n का स्क्वायर है, जिसमें पावर जो है वो 1 से बड़ी है, तो वो कन्वर्ज करेगा 1 से बड़ी पे, और 1 से छोटी पर डाइवर्ज करेगा। यहाँ भी डाइवर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब 1 से छोटी। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरा 1 के इक्वल की बात करें तो 1 के इक्वल पे ही मेरा कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्ज वाले केस में आपका इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यानी लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्ज एंड ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्ज। क्लियर, दैट्स ऑल। बाकी के 3 क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, आपको भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो बोरिंग होती जा रही है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 तक करा था हमने, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, 3 करते हैं 4 करते हैं, वो हम देख लेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।